अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग जी? तो दोबारा से मैं आ गया हूँ इस वीडियो के अंदर। हम क्या करने वाले हैं जी कि इस वीडियो के अंदर मैं यूज़ करने वाला हूँ फिबोनाची एंड ईएमए को। और हम फाइंड करने लगे हैं कि लाइक हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो विदाउट किसी इंडिकेटर के दूसरे वाले। ठीक है, जस्ट मैं यूज़ करूँगा एक ईएमए और बाकी। तो ईएमए के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ईएमए लिखना है। ठीक है, ईएमए 50 आप लिख सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। ये आपके पास एक इंडिकेटर भी आ जाता है EMA 20 50 100 वाला। ठीक है, तो ये भी आप EMA लगा सकते हो। मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। मैंने क्या किया हुआ है कि मैं इसको अगर रीसेट करता हूँ तो इसका नाम है EMA 50 क्लोज 100 क्लोज, कुछ इस तरीके से इंडिकेटर है। तो मैंने इसके अंदर अपनी एक सेटिंग की हुई है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक आपने क्या करना है कि बाकी सबको क्लोज़ कर देना है। सेकंड वाले को, पहले वाले को, फर्स्ट को 9 कर देना है, सेकंड वाले को 20 कर देना है एंड थर्ड वाले को 1 कर देना है। आप करो या ना करो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, बेशक क्लोज़ कर दो इनको। तो ये भी चीज़ हुई थी आपके पास। ठीक है, इसके बाद स्टाइल्स में जाता हूँ तो EMA 1 और EMA 2 को मैंने चेक किया हुआ है। EMA 1 की मैंने जो सेटिंग की है वो ग्रीन कलर कर दी है, या आप कुछ भी ब्लू भी कर सकते हो। सेकंड को मैंने रेड कर दिया जो कि हमारा दो उसके लिए। ठीक है, तो यही सेटिंग रख के आपने ओके कर देना और सेटिंग सेव कर देनी है। ठीक है, ये हमारा EMA लग गया और ये वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम आपने यूज़ करना नहीं करना आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम आ गए, हमारे पास चार्ट के ऊपर दो कुछ लाइन्स आ गए हैं। ठीक है, होता क्या बेसिकली EMA लाइंस आपके पास कुछ इस तरीके से एक्ट करती हैं कि ये हमारी एक लाइन है EMA की 9 वाली। कौन सी वाली? 9 वाली। और ये जो हमारे पास लाइन आ रही है ये पिंक होगी वैसे तो। हम क्या करते हैं, इसको भाई बनाते हैं रेड वाली। ठीक है, ताकि आपको चीज़ समझ आए। ओके, यहाँ पे मैं रेड कलर लूँगा एंड रेड कलर से कुछ इस तरीके से 9। तो ये 9 हो गया, ये हमारा 20 EMA हो गया। आप 20 ही रखो। ठीक है, तो बेहतर है। 20 19 ये कुछ भी रख सकते हो। तो ये हमारे पास 20 है। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा है। तो अब होता क्या है कि कुछ इस तरीके से होता है कि लाइक अगर ये लाइन है, ठीक है, लाइक ये लाइन अगर आपकी इस तरीके से पास कर रही है एंड अगर ये वाली जो लाइन है आपकी वो कुछ इस तरीके से एक्ट करती है, ये इसको तोड़ती है, ये वाली लाइन के पास करती है, तो होता यही है कि मार्केट जो है ना ज़्यादातर वो बुलिश बन जाती है और मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारा EMA सेटिंग्स होती है। ठीक है, और अगर मार्केट कुछ इस तरीके से करती है, लाइक ये हमारी दूसरी लाइन आ रही है और ये ऊपर से हमारी ये वाली लाइन आ रही है रेड वाली, तो रेड वाली लाइन इसको तोड़ती है। तो होता यही है कि भाई मार्केट जो है ना बुलिश मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। ठीक है, ये कुछ तरीके होते हैं जिससे आप फाइंड कर सकते हो। बाकी वो हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये फिबोनाची को किस तरीके से यूज़ करना है। अब हम फिबोनाची पे आए थे। फिबोनाची क्या? फिबोनाची मैंने एक्सप्लेन की हुई है, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फिबोनाची है। ठीक है, इसकी मैं सेटिंग्स दोबारा से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चेंज कुछ इस तरीके से करता हूँ कि इसको मैं सबसे पहले सेव करूँगा क्योंकि ये मेरी एक अपनी सेटिंग है। तो ओके, नो, यहाँ पे मैं सेव ड्राइंग टेम्पलेट एज करूँगा ऑल FIB। ये मैंने अपनी सेव कर लिया। इसके अलावा मैं अगर DT वाली यूज़ करता हूँ तो मेरे पास जो DT वाली आ जाती है ये वाली है। ठीक है, ये DT वाली हमारी एक सेटिंग है। तो अब हम आते हैं इसकी तरफ। तो ये सेटिंग्स मैंने किस तरीके से की है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जानना है सबसे पहले, ठीक है, फिबोनाची की सेटिंग्स में ये आपके पास ट्रेंड लाइन होगी, कुछ इस तरीके से होगी। ट्रेंड लाइन को आपने ओपन रखना है तभी मर्ज़ी है, नहीं रखना तो तभी आपकी मर्ज़ी है। ये हमारे पास कुछ लेवल्स आ गए हैं। ठीक है, लेवल्स को आप बेशक इस तरीके से कर लो, डोंट एक्सटेंड को कर दो। और बाकी आपने ज़ीरो का लेवल रखना है 0.25 का, 0.79 का, 0.618 का, 0.75 और 1 का। ठीक है, अब ये आपके पास लेवल आ गए हैं। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल आप करना चाहते हो कि यार ये काफ़ी ज़्यादा लेवल्स हो जाएंगे, तो मैं भी फिर भी उसके लिए मैं आप लोगों के लिए आसानी कर देता हूँ। लाइक मैं क्या करता हूँ, 0.25 को मैं डिलीट करता हूँ, 0.79 और ये आपके पास, बल्कि 0.25 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, बस सही है, आपने ये सेटिंग रखनी है। और ये प्रीमियम डिस्काउंट जोन आ गया 0.5, 0.6, 18, 0.75 एंड लास्ट वन इज़ 1 लेवल। ठीक है, ये करने के बाद आपने सेटिंग सेव कर देनी है। ठीक है, अब आपने बेसिकली करना क्या, मैं आपको चीज़ बताता हूँ। आपने देखना है कि यार मार्केट गिरी किधर से है या उठी किधर से है। ठीक है, अगर मैं इसको देखता हूँ इस पॉइंट को, लाइक मार्केट जो हमारी गिरना स्टार्ट हुई है वो इस पॉइंट से हुई है एंड जो मार्केट उठी है वो कुछ इस पॉइंट से हुई है। ऐसा ही है ना। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं लाइक इस तरीके से, ये फिबोनाची मैं ऊपर से लेता हूँ एंड नीचे तक लगाता हूँ। ठीक है, क्यों? ये हमारी बेरिश की फिबोनाची है।
आफ्टर डेट अगर आप ये चीज़ें देखती हो कि आपके पास कुछ लेवल बने बनाए आ जाते हैं, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, ये काफ़ी लेवल्स आए थे। आपने उनमें से यूज़ क्या क्या करने हैं, आप उनको सब लेवल्स को अगर मैं मार करके दिखाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लेवल, आपका ये लेवल, आपका ये लेवल, ठीक है, एंड ये भी मार कर देते हैं, ये भी मार कर देते हैं। अब मैं फिबोनाची को डिलीट करता हूँ। जस्ट आप चीज़ें देखना कि आपके पास कितने बने बनाए एक अच्छे लेवल्स बने आ गए। ये लेवल देख रहे हो 2.5 का लेवल, कितना अच्छा काम किया। लाइक आप यहाँ पे ज़्यादा ना सही, आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड्स कर सकते थे, लेकिन वही चीज़ है कि 150 100 जो है ना 170 पे आप कवर कर सकते थे। लेकिन चीज़ें वही हैं कि इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि हमने जस्ट फिबोनाची को ऊपर से लेके नीचे तक लगाना है, और हमारे पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर हम ट्रेड लेंगे वो होगा, एक तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है 0.618 एंड 0.5। ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। सो इसको हमेशा आपने मार्क करना है। जो भी ये पूरा जोन होगा आपने क्या करना है, इस पूरे जोन को मार्क करके रख लेना है, ठीक है। और आखिरी अगर आप और भी कुछ ट्रस्ट रखना चाहते हो तो ये आपके पास एक आखिरी जोन होगा जिसको आप मार्क कर सकते हो। आफ्टर डेट आपने फिबोनाची को डिलीट कर देना है। ये आपके पास 2 जोन्स बने बनाए आ गए हैं, ठीक है। मार्केट कुछ इस तरीके से गिरी थी, ऐसे ही है ना। तो मार्केट क्या करती है कि फिबोनाची की बेस के ऊपर मार्केट कुछ इस तरीके से करती है कि ये आपकी फॉर एग्जांपल फिबोनाची है, तो मार्केट क्या करेगी आपकी, यहाँ से अगर मार्केट आपकी फुल गिरी है फॉर एग्जांपल, तो मार्केट यहाँ से उठेगी और उठने के बाद जाएगी इस जोन के अंदर 0.618 से लेके 0.5 तक। यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया, यहाँ पे ओबी या कुछ भी ढूंढेगी पीछे से, एंड आफ्टर डेट यहाँ से मार्केट कोशिश करेगी कि वो दोबारा से मूव दे नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एंट्री करनी है तो आप एंट्री कर सकते हो, आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हो इसके, एंड टारगेट आपका ये सबसे पहला टारगेट ये होगा। बाकी आपके टारगेट आपकी मर्ज़ी, आप जितने अचीव करना चाहते हो। ये आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रख सकते हो थोड़ा सा ऊपर इसके, ठीक है। अगर ये भी फेल होता है तो लास्ट स्टॉप लॉस हमारे पास ये होता है, ठीक है, जो काफ़ी बड़ा बन जाता है, थोड़ा सा ऊपर होता है 0.79 एंड 0.75 के आस पास, ठीक है। लेकिन अगर ये भी जोन फेल्ड होते हैं तो आखिरी जोन हमारे पास फिर यही होता है। ये तो फिर हो सकता है कि कई बार फेल हो जाए, लेकिन अगर यहाँ पे कोई वही बात है, आपके पास एक ओ भी पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, तो हो सकता है फिर मार्केट फेल ना करे, मार्केट फिर वही बात है स्टॉप लॉस लेके वापस आ जाए। लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा सा रिस्की मामला हो जाता है। लेकिन आपने यहाँ पे आप तकरीबन ये चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे मार्केट काम करती है, ठीक है। इसके रिजल्ट भी इंशाल्लाह आपको सामने नज़र आएंगे। तो ये आपको समझ तो आ गई होगी कि फिबोनाची का सीन क्या है, ठीक है। तो बेसिकली फिबोनाची की बेस बता रही हूँ। फिबोनाची होता क्या है, लाइक किसी भी प्राइस की ना अगर कोई भी प्राइस मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लाइक मार्केट का यहाँ पे रेट था, लाइक अगर मैं बात करूँ आपका रेट चल रहा था तकरीबन 10 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट आई तो यहाँ पे आपका रेट हो गया 15 रुपये, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका रेट हो गया 20 रुपये, ऐसे ही है ना। तो मार्केट ने क्या किया कि लाइक ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, सॉरी, लाइक यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से हम कर देते हैं। तो मार्केट अगर यहाँ से गिरी है, ठीक है, गिरने के बाद 5 पे आई है, 5 से हमारी 1 पे आ गई है। 1 पे आने के बाद अब किसी ने भी अगर सेल करना है या बाय करना है, फॉर एग्जांपल वो यहाँ 1 से बाय कर लेगा, एंड आफ्टर डेट अगर वो उसने ओके सो होता क्या कि मार्केट जो इस तरीके से गिरी है, ठीक है, गिरने के बाद क्या करेगी मार्केट, यहाँ से उठेगी और इसके पास ये जोन होगा 5 से लेके 6 तक, या जो भी इसके दरमियान में एक एवरेज डिस्काउंट या प्रीमियम जोन बनता है। तो मार्केट यहाँ तक जाएगी और यहाँ पे कोई सहारा ढूंढेगी या कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, कुछ भी होगा। लाइक यहाँ पे ज़्यादातर इंटरेस्टेड लोग होंगे कि यार आधी कीमत पे आ गया तो अब हम दोबारा से इसको बेच सकते हैं, तो मार्केट दोबारा से नीचे गिरेगी। तो ये सारी गेम होती है, ठीक है, प्रीमियम डिस्काउंट जोन की। तो कुछ इस तरीके से फिबोनाची काम करता है। लाइक मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, रियल लाइफ एग्जांपल भी दे सकता था मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल दी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप देखो तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन आप ले सकते थे, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन आपके पास ये बनती थी और कुछ इस तरीके से हुआ कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते एंड स्टॉप लॉस अगर आपका इसके यहाँ पे होता, इस जोन पे आप रखते स्टॉप लॉस, एंड टारगेट विल बी लाइक ये आप नीचे वाली लिक्विडिटी अगर आप हंट करते। सो इसको मैं ड्रैग करता हूँ, काफ़ी थोड़ी क्या अच्छी खासी इसके अंदर देर लगी है, मैं इस चीज़ को एडिलाइज़ करता हूँ। लेकिन चीज़ वही है कि आपको टारगेट मिला तो ये एक आपने चीज़ देखनी है कि यार आपको टारगेट मिल रहा है।
यहाँ पे कितनी बार रिजेक्शन आया आप देख सकते हो, ये जोन कितना काम किया, ठीक है, इस जोन के ऊपर, लेकिन आपको टारगेट मिला। तो ये एक हमारे पास एक स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस मूव को देखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, मूव कौन सा है जो हमारे पास ये पूरा एक मूव आया है, उसको अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ कुछ इस तरीके से, तो अच्छा, मज़ेदार चीज़, बहुत मज़ेदार चीज़, यकीन जानो। लाइक इस पूरे जोन को मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची लगाई है, हमारे पास एक 0.5 एंड 0.68 का लेवल निकल आया, ठीक है। और ये मैंने फिबोनाची डिलीट की एंड आफ्टर दैट यू कैन सी डैट मार्केट यहाँ पे आई, इसको टैप किया, थोड़ा सा इसने बाहर भी गई, लेकिन चीज़ वही मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा सा यहाँ पे भी स्विंग टाइप एरिया भी ढूंढ सकते हो जहाँ पे आपने एंट्री करनी है, ठीक है। काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस रहता है, तो आप इधर भी रख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हो, ठीक है। एंट्री आपने अपने हिसाब से करनी है, एंट्री आप बेशक इस लेवल की बुनियाद पे करो या कुछ भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर एंट्री करते हो एंड स्टॉप लॉस विल बी लाइक इसके नीचे 80 पिप स्टॉप लॉस एंड 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए, तो ये आपको कुछ ज़्यादा ही देगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं तो आप इस पॉइंट तक आप टारगेट रख सकते हो, इस जोन तक, ठीक है। ये भी एक जोन है आपके पास, तो यू कैन टारगेट दिस जोन इन 210 पिप्स, सॉरी 210 पिप्स आप यहाँ पे गेन कर सकते थे। तो ये आपके पास एक तरीका था, ठीक है। मार्केट फिर क्या हुआ कि अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये हमारे पास एक जोन था, सो डेट वाज द थिंग जिसके बेस में मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अब इस चीज़ को समझ आ गई आपको, ठीक है। अब हम ज़रा और पीछे चलते हैं, लाइक यहाँ पे चलो, ये तो हमारा पास एक सपोर्ट जोन है आप कह सकते हो इसको, ठीक है। आई थिंक सो फिबोनाची यहाँ पे काम की है नहीं कि इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। फिबोनाची यहाँ पे नहीं उस तरीके से काम नहीं की, लाइक काम तो की हैं चीज़ें, मैं क्यों कहूँ, ठीक है, लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ी सी रिस्की चीज़ थी ये। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं, लाइक हमारा जो असल मूव आया है गोल्ड के अंदर बाइंग का, वो तकरीबन नीचे से आया, तो लेकिन यहाँ से हम फिबोनाची पहले लगाते हैं, हमें जोन ढूंढना पड़ेगा एक, ठीक है। ये फिबोनाची मैंने लगाई है पूरे जोन पे, ये हमारे पास वो लेवल है, ठीक है, ये लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट जोन है। मैं यहाँ पे देखूँ, अच्छा मज़ेदार चीज़ देखो, इसका देखो इफेक्ट, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया एंड टैप करने के बाद फॉर एग्जांपल आप एग्रेसिव एंट्री देते जस्ट फॉर स्कैल्पिंग, ये देखो 100-150 पिप्स, ये 100 पिप्स 120 पिप्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये मेरे भाइयों कुछ पावर है फिबोनाची के लेवल्स के अंदर, ये चीज़ मैंने देखी है, ठीक है, और ये बहुत काम करती हैं चीज़ें, ठीक है। ये एक आपको ट्रेड मिल सकती थी। इसके अलावा ये गोल्ड ज़रा ट्रेंड में चला है, तो सीधी सी बात है ट्रेंड में ज़रा पकड़ना मुश्किल काम है, बट अगर हम देखें फुली गोल्ड को, मैं इसका मिड पॉइंट फिर भी निकालना चाह रहा हूँ, लाइक, ठीक है। ओके, सो पिछले दिनों देखूं तो मैं पिछले दिनों आपको पता है कि ये मार्केट कुछ इस तरीके से साइडवेज रही है। अब इसी ट्रेड्स को, ये जो हमने ट्रेड की है, इसमें हम ये भी देख लेते हैं कि यार ये जो EMA सेटिंग बताई है ये काम कर रही है। ये देखो मेरे भाइयों, ये मैंने क्या किया, ये जो आपका रेड वाला EMA था उसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट वापस आई है, यहाँ पे इसने रिटेस्ट की है और यहाँ पे आप रिटेस्ट करने के बाद फिर से तोड़ा है। आप यहाँ पे दोबारा से रिटेस्ट का वेट कर सकते थे, जैसे ये रिटेस्ट टूटा यहाँ पे भी आप एंट्री कर सकते थे, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा प्रोसेस हुआ था, इसमें नहीं एंट्री करो तो बेहतर है। इस ट्रेड के बारे में मैं इतना कुछ कहूँगा नहीं, ये रिस्की ट्रेड थी। इसके अलावा हम ज़रा पीछे चले जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ये ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड थी जो कि मुझे पसंद आई। आप देखो तो ये EMS ने इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद भाई साहब ऊपर जो मूवमेंट आई है ना, मज़ा आ गया एक बार। लाइक आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस सपोर्ट पे आप एंट्री करते एंड टारगेट स्टॉप लॉस बेशक ये इधर रखते आप 80 पिप्स का, 1:2 के आपको भाई साहब किधर टारगेट मिला है, ठीक है। तो अनस्टॉपेबल टारगेट था ये, माशाल्लाह से बहुत मार्केट ऊपर गई, बट वही है कि हमारे यहाँ पे इसने काफ़ी काम ख़राब भी किया। अब इसकी बेस पे देखते हैं, लाइक यहाँ पे कोई एंट्री मिलती है हमें, 50% जोन, 50% जोन, 50% is very important zone and we be gonna, okay, यहाँ पे ये एंड
कुछ ऐसे करूँ अगर मैं, अच्छा तो ये एक जोन था हमारे पास, लाइक अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ, ठीक है, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये हमारे पास एक जोन था जिसकी बेस में हम एंट्री कर सकते थे। स्टॉप लॉस हमारा कुछ यहाँ पे होगा इस पॉइंट पे, लाइक ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आप एक एंट्री कर सकते थे, लेकिन इसके अंदर मेरे ख्याल से 1:1 ही मिला है, 1:2 मिला है भाई। 9 हाँ, अगर आप 9 का स्टॉप लॉस रखते हो और ये, तो ये भी एक एंट्री आपके पास थी एक वैलिड, ठीक है, लेकिन इसमें वही है कि आप स्टॉप आउट भी हो सकते थे क्योंकि ट्रेड घूम भी गई है, ठीक है। तो वो घूमी क्यों है, उसकी भी वजूहत यही होंगी कि यहाँ पे कोई जोन होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने फिबोनाची लगाई है, अच्छा ये देखो यहाँ पे जोन था, डेट्स वाई यहाँ से मार्केट घूमी है, यहाँ से आप बाय करते, स्टॉप लॉस विल बी लाइक यहाँ पे। टारगेट तो भाई टारगेट देखो, पे टारगेट मैं कहता हूँ आंखें फाड़ने वाला है, 700 पिप्स भाई साहब, ये टारगेट मिल जाए तो मज़ा आ जाता है एक बार। यहाँ पे हम देखते हैं फिबोनाची को, ठीक है, ये पूरी मैंने फिबोनाची लगाई। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक भी तो नहीं हो रही कुछ, हाँ ओके। सो चीज़ ये थी, लाइक क्यों ये हो रहा है। अच्छा अगर मैं इधर इक्वल हाइज लूँ तो ये हमारे पास इक्वल हाइज बन रहे हैं, ठीक है, ये वाला जोन। तो मार्केट ने क्या किया कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक फिबोनाची लगाई, तो हमारे पास ये लेवल निकल रहा है 50 वाला। बाकी इसके अलावा वही चीज़ें हैं कि आपको थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे मार्केट ने आपको एक लॉन्ग एंट्री दे सकती थी मार्केट, अगर आप बाय करते स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते या थोड़ा सा इस तरफ रख देते, 60 पिप्स स्टॉप लॉस एंड 150 पिप्स ये मिल गए, ये मिल गया, और यहाँ तक होल्ड रखो तो भाई साहब आपको पता नहीं क्या मिल जाता, लाइक 300 पिप्स, ठीक है, 300 भी नहीं, उससे ऊपर भी गया, 420 तक भी गया, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादा इसमें नहीं करेंगे कि यार कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग करनी है। जस्ट आपने क्या करना है यार, सिंपल, किसी भी जगह पे अगर कोई एक मूव आया है ना, ठीक है, सो आपने क्या करना है कि मेरे भाइयों यहाँ से फिबोनाची लगानी है कुछ इस तरीके से ऊपर तक, और ये जो दो लेवल्स हैं इनको मार कर लेना है, ठीक है। और अगर नीचे की फिबोनाची लगानी है तो नीचे की भी ऐसे ही लगानी है, और इसका ये वाला जोन आपने मार कर लेना है। बस मेरे भाइयों गेम सिंपल है, गेम सिंपल है मेरे भाई, आपने क्या करना है बस यही काम करना है, ठीक है। और यहाँ से आपको एक बाइक एंट्री मिल सकती है, अगर फॉर एग्जांपल, चलो ये तो मैंने खुद बनाया ना, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बाइक की एक एंट्री मिल सकती है इस जोन पे, और बाकी अगर आपने सेल करना है तो सेल की आपको एंट्री यहाँ से मिल सकती है, ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरेगी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपको जस्ट नोटिस करना होता है, और बाइक एंट्री आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो ये चीज़ है, ठीक है, आपने बस यही फिबोनाची के ज़रिए से इस तरीके से कैप्चर करना है। बाकी जितना बैक टेस्ट करोगे यार उतनी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, इस चीज़ को तो आप दिमाग में बिठा लो, बैक टेस्ट करने से चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। 15 मिनट पे हम देख लेते हैं, ठीक है, 15 मिनट ज़रा जल्दी हो जाएगा क्योंकि 5 मिनट पे मुझे खुद भी बहुत देर लग रही है, ठीक है। ये मैं इधर आता हूँ और हम क्या करेंगे, फिबोनाची लगाएंगे यहाँ से कुछ यहाँ तक, ये मिड पॉइंट निकालेंगे और ये वाला जोन निकालेंगे, एंड ओके, नहीं भाई वो साइडवेज मार्केट थी तो नहीं हो सकता कुछ इस तरह ख़ास, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यार मैं कहूँ कि हर चीज़ की आपको मिलेगी एक्यूरेसी, बट when you get like when you work properly and when you notice things, it might be easy for you to trade easily, okay। सो यहाँ पे भी आपके पास शॉर्ट पोजीशन का एक ऑप्शन था, ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे टारगेट 600 पिप्स प्रो, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक टारगेट मिलता है, यकीन जानो। अच्छा यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ इस जोन पे, ये पता नहीं कितना बड़ा मूव है, यहाँ से यहाँ तक, ओह दैट्स गुड पॉइंट ब्रो। ये देखो ये जोन था ना 50 वाला, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गिचमिच हुई है लेकिन बट चलता है इतना, लाइक स्टॉप लॉस आपने वही बात है, अगर रखना है इतनी ऐसी, अगर अच्छी ट्रेड्स करनी है तो स्टॉप लॉस पे रखो यहाँ पे, सीधी सी बात है, और होल्ड करो, 1:2 तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं फिबोनाची की बेस पे मैंने आपको ट्रेड्स बताई हैं आज,
लाइक आप ट्रेड कैसे कर सकते हो फिबोनाची की बेस पे, और बहुत सारी आपको ये चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। चीज़ें खोलने बैठोगे तो आपको इंशाल्लाह ऐसी ऐसी मतलब मिलती हैं चीज़ें, आप हैरान हो जाती हो, ठीक है। मैं फिबोनाची को ख़ुद भी इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि यार एक चीज़ अच्छी समझ में आए, ठीक है। ये एक जोन है आपके पास, यहाँ से मार्केट की रही है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।